नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़। आइए जिले के प्रमुख खबरों पे डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के संयुक्त सहयोग से स्थान बीआरसी सरूफा लालगंज आजमगढ़ आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम जूनियर के टीचरों के लिए 19 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 तक ट्रेनिंग। श्री सत्येंद्र गौतम, डॉक्टर रामनयन, प्रतिभागी गंगा प्रसाद, कमलेश, दिनेश, रविंद्र, रामाश्रय, विनोद, अभिलाषा, रश्मि राय, नीति, सुनीता, हेमलता यादव आदि लोग उपस्थित रहे। विषय जेंडर सामान्य पोषण, स्वास्थ्य प्रजनन एवं HIV की रोकथाम। इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करना चाहिए क्योंकि वीडियो कॉल, व्हाट्सएप ऐसे बहुत से फ्रॉड कॉल इससे किए जाते हैं जिससे लोग परेशान रहते हैं। ऐसे आप लोगों को इन सभी फ्रॉड कानून से सावधानी बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट आकाश सरोज, 9 टीवी आजमगढ़। ज्यादा से ज्यादा मोबाइल का यूज सबसे ज्यादा कोरोना के समय में हमने किया है। सबसे ज्यादा इंटरनेट और कोरोना के समय जो है सबसे ज्यादा इसका उपयोग हुआ है। और एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा ब्लू साइटें या उस तरह की साइटें कोरोना काल में सर्च की गई और उसका अपराधियों ने कैसे उसको एक स्ट्रेंड के रूप में लिया और कैसे उसका प्रयोग किया आपके साथ ये बताते हैं। दिल्ली के आसपास मेवात क्षेत्र है, जो दिल्ली के आसपास का कुछ क्षेत्र मिला करके राजस्थान हरियाणा का, जिसमें वो क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति थे जो कि कहीं पे हत्या करते थे, मारते पीटते थे। कोई भी ऐप अगर आप सोचते हैं कि ऊपर से हम ऐप टच करके इसे डिलीट करेंगे, अनइंस्टॉल हमसे मतलब नहीं, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा डिलीट करने से आप उस ऐप से आपका पीछा नहीं छुटा रहता है। उस ऐप में आप फेसबुक को जब परमानेंटली डीएक्टिव और डिलीट करेंगे, उसमें सेटिंग होती है। जब आप फेसबुक के अंदर घुसते हैं वहां सेटिंग होती है। उस सेटिंग से अंदर घुसते तब जा करके वहां से वेरीफाइड कोड आता है, तब वो डीएक्टिव किया जाता है। वो फेसबुक के द्वारा वहां से आपके फेसबुक को डीएक्टिव मांगता है कि आप डीएक्टिव करना चाहते हैं, वहां से डीएक्टिव किया जाता है। डीएक्टिव करने के बाद फिर बाहर आइए, तब फेसबुक को ऊपर से अनइंस्टॉल करके रखेंगे, तब उस ऐप से आपको पीछा छूटता है, किसी भी ऐप से। इस तरह से अगर आप सोचते हैं कि ऊपर से डिलीट करके हमसे कोई मतलब नहीं, वो मतलब है, बिल्कुल मतलब है। और अंदर उस ऐप में सब कुछ चल रहा है, बशर्ते आपके वो प्ले स्टोर में है, वो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे आप वहां से प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने ईमेल आईडी या नंबर पे फट से सारी चीजें ओपन होते हैं। कभी आप देख लीजिए, फेसबुक को इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए और फिर प्ले स्टोर से फिर डाउनलोड करके सारी चीजें उसी तरह देख लीजिए, उसी तरह चलता है। परमानेंटली डीएक्टिव करने का मतलब है उसके अंदर, उसके सेटिंग के अंदर से घुस करके वहां से डीएक्टिव करना पड़ता है। वो एक थोड़ा सा प्रोसेस होती है, समझ लीजिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। वहां से डिलीट करके वहां से जब बाहर निकलेंगे, इसके बाद तब ऐप को ऊपर से डिलीट करेंगे। तो ये टेलीग्राम के जितने ऐप हैं सब इसी तरह डिलीट होंगे। तो अपने मोबाइल में कम से कम ऐप रखिए, जो आवश्यकता वाले हैं वही रखिए, बाकी सारी चीजों ऐप को वहां से हटा दीजिए। ये साइबर क्राइम का एक नया स्टैंड चल रहा है। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, आजकल बैंक से लोन लेने जाते हैं आप, HDFC जैसे आपका मोबाइल ईमेल आईडी इन्होंने हैक कर लिया है, आपकी पूरी मोबाइल है, आप HDFC से बैंक से बात करें, मैं लोन लेने आ रहा हूँ, वहाँ अपना बात करके चले जा रहे हैं। अब आपका वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है, बैंक वाले वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वहां से वो सुन रहे हैं कि आप HDFC बैंक गए थे। वो वहां से HDFC बैंक का बंदे को फोन करेंगे कि सर आपका लोन पास हो गया, थोड़ा सा एक OTP गई है, आप उसको शेयर बता दें। और जैसे ही आप OTP बताएंगे, आपके जो अकाउंट्स हैं, आपके अकाउंट में जो पैसे हैं, जो जिसको आपने इसमें अरे मोबाइल में उसमें रखा है, उसको क्या करते हैं, कौन से ऐप है, गूगल पे और पेमेंट चलाते हैं, वहां से वो सारे पैसे आपका निकाल लेंगे। जहाँ क्योंकि आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल की सारी चीजें वो हैक करके बैठे हैं, सारी चीजें आप सुन रहे हैं। इससे बचने का तरीका, अब ये चीज पहले हमने क्राइम वाला बता दिया। और दूसरा चीज समझ लीजिए, अगर आपका फोन हैक है, आपको लगता है कि हमारा फोन हैक है, तो उसका तरीका है कि उसमें जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आप किसी अपने दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कीजिए, उस मोबाइल को ले जाकर के फॉर्मेट करा दीजिए। 2-3 घंटे वो किसी मशीन में डाल करके रख देते हैं। अगर मोबाइल खरीदने की स्थिति नहीं है तो उसको फॉर्मेट करा दीजिए, ठीक है। मोबाइल को फॉर्मेट करा दे, उसमें सारी चीजें खत्म हो जाएगी, वो नया हो जाता है, एक तरह से नया सेट हो जाता है। इसके बाद आप पहले अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड बदल दीजिए।
किसी दूसरे मोबाइल में ही अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करके वहां पासवर्ड बदलिए, फिर उस ईमेल आईडी को अपना जो नया फॉर्मेट बनाए उसमें ईमेल आईडी डाल करके उसको चालू करिए। फिर सारे ऐप फिर से चालू करिए और सिम को भी उसी रूप में फिर मत लगाइए। जिस कंपनी का है, चाहे वो जियो का चला रहे हैं चाहे एयरटेल का चला रहे हैं, उसको नया फिर करा लीजिए, नई सिम उसी कंपनी का